गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं हम लोग। नंबर 71 हमने लास्ट डे किया था, उसके आगे करते हैं। नंबर 72, अ पर्सन गोइंग आउट ऑफ ए कंट्री, एक व्यक्ति जो देश से बाहर जा रहा है उसको हम एमिग्रेंट बोलते हैं। स्पेलिंग है EMIGRANT। नेक्स्ट है नंबर 73, अ पर्सन कमिंग इनटू ए कंट्री, कोई व्यक्ति जो देश में आता है उसको हम इमिग्रेंट बोलते हैं। स्पेलिंग है IMMIGRANT। तो आप ध्यान देंगे, दोनों शब्दों के अर्थ को क्लियर रखें, स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखें। देश में जो न कोई देश से बाहर जाता है उसको क्या कहेंगे, जो देश के अंदर आता है वो क्या कहलाता है। नेक्स्ट नंबर 74, अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, एक ऐसी किताब जो किसी ऑथर की मौत के बाद पब्लिश होती है उस किताब को हम पोस्टुमस बोलते हैं। POSTHUMOUS। उसके बाद है नंबर 75, अ वर्ड नो लॉन्गर इन यूज, एक शब्द जो प्रयोग में नहीं रहता या प्रचलन से बाहर हो जाता है उसको इंग्लिश में ऑब्सोलीट कहा जाता है। स्पेलिंग है OBSOLETE, ऑब्सोलीट। तो ऑब्सोलीट मीन्स अ वर्ड दैट इज आउट ऑफ फैशन, दैट इज आउट ऑफ यूज। ध्यान दें कि एब्सोल्यूट नहीं है, कई विद्यार्थी कहीं इस तरह की गलतियां ना कर दे। एब्सोल्यूट मीन्स कंप्लीट, यहाँ OBSOLETE ऑब्सोलीट है। नेक्स्ट नंबर 76, अ बुक रिटन बाई हैंड, हाथ से लिखी गई कोई किताब है उसको हम जो है मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, जो है जिसको हिंदी में हम पांडुलिपि बोलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट की स्पेलिंग है MANUSCRIPT, मैन्युस्क्रिप्ट। नंबर 77, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्ट ऑफ इट्स काइंड स्पेशली स्पीच, जब हम पहली बार कोई काम करते हैं तो खासकर विशेषकर स्पीच के क्षेत्र में, किसी भाषण वगैरह के अंदर, तो हमारी जो पहली एंट्री होती है, चाहे वो क्रिकेट के मैदान में हो, चाहे आपकी बॉलिंग के उसमें शुरुआत में हो, या किसी और खेल या किसी और क्षेत्र विशेष के अंदर, तो जो हमारी पहली फर्स्ट अटेम्प्ट होती है या पहला एक्ट होता है उसको मेडन बोलते हैं, MAIDEN। नंबर 78, someone new to something inexperienced, जो कोई जो है किसी चीज़ के प्रति बिल्कुल नया होता है, इनएक्सपीरियंस्ड होता है, अनुभवहीन होता है, तो उसको हम बोलते हैं नोवाइस, NOVICE। तो इनएक्सपीरियंस पर्सन को हम नोवाइस बोलेंगे। नेक्स्ट नंबर 79, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, कोई ऐसा भाषण जो आपको देना पड़ जाए बिना किसी तैयारी के, तो उसको हम इंग्लिश में एक्सटेम्परी बोलते हैं। स्पेलिंग है EXTEMPORE, एक्सटेम्परी। कई बार आप में से कोई विद्यार्थी जैसे SSB का इंटरव्यू के लिए वहाँ जाए तो उसके अंदर भी जो है आपको एकदम से कोई इस तरह का एक्सटेम्परी दिया जाता है, तो जब आप विदाउट एनी प्रिपरेशन, आप अचानक किसी टॉपिक पे आपको बोलने के लिए कह दिया जाए, आप जो बोलते हो, तो उस बिना तैयारी का दिया गया जो भाषण है वो एक्सटेम्परी के नाम से जाना जाता है। नंबर 80, वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, जो आदमी आर्ट और लिटरेचर की कोई परवाह नहीं करता, यानी कि वो साहित्य और कला से कोई ताल्लुकात नहीं रखता, तो उसको हम फिलिस्टाइन बोलते हैं। स्पेलिंग है PHILISTINE, फिलिस्टाइन। नेक्स्ट नंबर 81, वन हु शोज ऑफ नॉलेज, कोई आदमी अपने ज्ञान को का दिखावा करता है, ज्ञान को जो है दिखाने की कोशिश में होता है, उसको हम पीडेंट बोलते हैं। स्पेलिंग है आपकी PEDANT, पीडेंट। नेक्स्ट 82, अ बुक और लेटर विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर,
एक ऐसी किताब या एक ऐसा कोई पत्र जिसके ऊपर उसके राइटर का नाम नहीं लिखा गया होता है, तो इसको हम हिंदी में जैसे अज्ञात बोलते हैं। कोई कोटेशन आपको मिल जाए, कोई किताब मिल जाए, कोई लेटर मिल जाए और आपको नहीं पता है वो किसका द्वारा लिखा गया है, तो उसको हम एनोनिमस बोलते हैं। स्पेलिंग है आपकी ANONYMOUS। नेक्स्ट है नंबर 83, ए करेक्टर आफ्टर हुम द बुक इज टाइटल्ड। एक ऐसा करेक्टर जिसके ऊपर बुक का टाइटल जो है उसी के ऊपर रखा गया है, उसको हम एपोनिमस बोलते हैं। स्पेलिंग है EPONYMOUS, एपोनिमस। नेक्स्ट नंबर 84, ए मैन हु इज ए स्पेशलिस्ट ऑफ लैंग्वेज। एक आदमी जो किसी भाषा का स्पेशलिस्ट कहलाता है, जैसे किसी किसी चीज़ में, जैसे कोई ग्रामर का स्पेशलिस्ट ग्रामरियन कहलाता है। भाषा का जो इस तरह से रखता है उसको हम लिंग्विस्ट बोलेंगे, भाषाविद हिंदी में हम कहेंगे। लिंग्विस्ट की स्पेलिंग है LINGUIST, लिंग्विस्ट। नेक्स्ट नंबर 85, ए लिस्ट ऑफ बुक्स। किताबों की जो लिस्ट है उसको हम कहेंगे कैटलॉग। खासकर जो आपकी लाइब्रेरीज वगैरह के अंदर इस तरह का होता है, किताबों का एक सिस्टम डेवलप कर लिया जाता है, उनकी पूरी लिस्ट होती है, तो उसको हम कैटलॉग बोलते हैं। कैटलॉग, जो बुक्स का कैटलॉग है। नेक्स्ट है नंबर 86, अ बुक विच गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। एक ऐसी किताब जो सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको उसमें जानकारी मिल जाती है, तो उसको हम एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। स्पेलिंग है आपकी ENCYCLOPEDIA। तो एनसाइक्लोपीडिया मतलब जहाँ एक जगह पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स हो बेशक से, तो उन सब की जानकारी जहाँ एक जगह मिल जाती है, तो वो किताब जो है, वो इंफॉर्मेशन देने वाली किताब जो है ना, एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। उसके बाद नंबर 87, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। जब आप वर्ड्स के ओरिजिन की स्टडी करते हैं कि शब्द कहाँ से उत्पन्न हुए, कैसे होते हैं, तो वो एटियोमोलॉजी कहलाती है। ETYMOLOGY, तो एटियोमोलॉजी। नेक्स्ट नंबर 88, रिपीटिशन ऑफ स्पीच और राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड। जब आप किसी का शब्द के बाद अगले शब्द का तुरंत रिपीटिशन करते हैं स्पीच का, या हर शब्द के बदले हर शब्द जो है लिखते हैं, तो उसको हम वर्बेटिम बोलते हैं। स्पेलिंग है आपकी VERBATIM, यानी जो का त्यों जो है, कोई चीज़ बोली जाए या लिखी जाए एज इट इज, उसको एक एक वर्ड जो है ना आप उसी तरह से लिखते हैं, बोलते हैं, तो वर्बेटिम कहलाता है। नेक्स्ट है नंबर 89, वन हु लव्स बुक्स। जो किताबों से प्रेम करने वाला है, उस व्यक्ति के लिए इंग्लिश में वर्ड है बिब्लियोफाइल। स्पेलिंग बता रहा हूँ, BIBLIOPHILE, बिब्लियोफाइल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, BIBLIOPHILE, बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट है नंबर 90, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसको हम एथिस्ट बोलते हैं। ATHEIST। तो जो भगवान में विश्वास करता है वो थिस्ट कहलाता है, जो नहीं करता उसको हम नास्तिक एथिस्ट बोलते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्पेलिंग ATHEIST, एथिस्ट। नेक्स्ट है नंबर 93, वन हु वर्शिप्स आइडल्स। जो हम कहेंगे कि किसी कोई मूर्ति, किसी चीज़ों की आइडल्स बनी हुई किसी आकृतियों की जो पूजा करता है, उसको हम आइडोलेटर बोलते हैं। स्पेलिंग रहेगी आपकी IDOLATER। नेक्स्ट है वन हु गिव्स अप हिज रिलीजन। जो अपने धर्म को त्याग देता है, तो धर्म का त्याग करने वाले के लिए अंग्रेजी में वर्ड होता है एपोस्टेट। स्पेलिंग है APOSTATE।
अपोस्टेट। उसके बाद नंबर 95, वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब ये डिफरेंस है उसमें था कि वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, नास्तिक। लेकिन जो भगवान के अस्तित्व पे संदेह करता है, डाउट करता है, वो मान भी सकता है, वो पूरी तरह से वो नहीं मानने वाला होता जो नास्तिक होता है। तो जो डाउट्स रखता है इसके एग्जिस्टेंस के ऊपर, उसको हम संशयवादी, हिंदी में अंग्रेजी में स्केप्टिक बोलते हैं। स्पेलिंग है आपकी SKEPTIC, स्केप्टिक। उसके बाद है नंबर 96, प्रेयर्स ऑफर्ड इन द इवनिंग। जो शाम के समय आप प्रेयर्स करते हैं, उसके लिए अंग्रेजी में वर्ड होता है वेस्पर। स्पेलिंग है आपकी VESPER। तो आज हम यहाँ तक करते हैं, कल आगे पेज नंबर 165 आगे पढ़ेंगे कल। थैंक यू।